everyone, welcome to your channel Manavar Education. So basically guys, if you are preparing for the TIS and targeting this stream, it means public policy and governance. Under this stream, these all are the courses. So basically in this part, we will see the top important topic related to the current affairs where you have to focus, as well as the static topic which is very helpful for your next round online assessment for the extempore as well as interview. So let's start, see the top 10 important area, and before start, here is a very good news for you. Here we started the program for the online assessment which will be very helpful for you to prepare for the extempore session as well as interview as well as DAF. So we'll discuss in the end of the session, we'll give the complete information. Now see the 10 important area. So as I said in previous stream also, budget काफी important part होगा. Budget क्योंकि यहाँ यही से सबसे ज्यादा information related to the policy, government schemes, बहुत कुछ देखने को मिलेगा. तो माई कंसर्न इज व्हाट कि जो आपका प्रीवियस बजट है एज वेल एज जो 2025 का इंट्रीम बजट, जो 2024-2025 के लिए इंट्रीम बजट स्पेसिफिकली टिल जब तक की न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है तब तक के लिए जो प्रीवियस सारे गवर्नमेंट स्कीम को एक्सटेंड किया गया है. तो कंसर्न इज व्हाट कि ये पूरा बजट एज वेल एज इंटरिम बजट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. किन किन स्कीमों से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बात की है, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या रूरल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए, सारी चीजों को अच्छे से आपको स्टडी करना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी है. आप चाहो तो जाके आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज इफ यू वांट. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा. एंड द बेनिफिट इज व्हाट कि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट किया गया है. तो इट्स वेरी इजी फॉर यू फॉर द रिवीजन. सो ये 2023 एंड 2024 का बजट है. एंड इफ यू विल सी दिस इंटरिम बजट, सो इंटरिम बजट को भी यहाँ पे पूरे पार्ट को हाईलाइटेड पार्ट में शो किया गया है. तो जाके आप इन सबको रीड कर लेना. एज वेल एज माई सजेशन इज कि इनको थोड़ा सा डिटेल्स में आप गूगल करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो बजट इंपॉर्टेंट है, बजट को अच्छे से स्टडी करना रहेगा. नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, फ्रीबीज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. देखो जो गवर्नमेंट रिसेंट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो आप रिसेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, तो जो उनकी पॉलिसीज में फ्रीबीज की बात होती है. बेसिकली अगर से करंट में देखो तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम को 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. तो इसके प्रोज क्या है. जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट की बात करो तो वहां पे जो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को एक इलेक्शंस का मेन पॉइंट बनाया जाता है. इसी तरह से अगर पंजाब में देखो तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फार्मर्स के लिए. तो ये जो फ्रीबीज की बात हो रही है, इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो इससे रिलेट करके एज अ कैंडिडेट, एज अ सिटीजन, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर होनी चाहिए कि इज इट बेनिफिशियल, इसका जो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे होगा, इसका किस तरह से मिसयूज होगा, या फिर इस तरह से ये एक जो इलेक्शंस के टाइम पे जो इस तरह से अनाउंसमेंट किए जाते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे पब्लिक को एक तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है. तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. इसका बेनिफिट क्या है, इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेंगे, इससे लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझ के जाना काफी एक्सपेक्टेड हो सकता है. नेक्स्ट है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस. सी हियर, अब यहां पे जो चीजें आएंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है उसको स्पेसिफिकली आपको फोकस करके जो पार्ट ऑफ बजट में रहा है, चाहे वो पीवीटीजी से रिलेट हो या फिर सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मॉडल हो या फिर स्किल डेवलपमेंट हो, तो वॉट एवर जो गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट से रिलेट करके उसको अच्छे से पढ़ना. स्पेसिफिकली माई सजेशन इज व्हाट कि मोस्टली इसमें आपका गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स आ जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नेक्स्ट है, अगर से मैं इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ दैट. सो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसीज है, बेसिकली फॉरेन रिलेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंटली 2 न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं. एक तो इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन, और दूसरा जो इजराइल और हमास वॉर चल रहा है. अब देखो, इजराइल भी इंडिया का काफी बेटर एक फ्रेंड है, ईरान के साथ भी काफी एक हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया का, और ईरान और इजराइल को देखोगे तो दे बोथ आर एनिमी जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है. और ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करना कि क्या स्टैंड होगा. तो सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट, इंडिया इस न्यूज को अपडेट करो. दूसरा, जो इंडिया का ईरान के साथ जो भी हिस्टोरिकल रिलेशन है उसको समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, चाबर पोर्ट के इंपॉर्टेंस को आपको अंडरस्टैंड करना है. एंड देन जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे,
हमास वॉर, इजराइल एंड हमास वॉर, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करो। देन इंडिया का जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है पैलेस्तीन के साथ, इजराइल के साथ, अभी रिसेंट में जो इंडिया का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, तो और इंडिया का जो अभी करंट स्टैंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को बेटर वे में ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द डिप्लोमेसी। रिसेंट टाइम पे जो इंडिया का एक फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी जो दिख रहा है, अगर से आप मालदीव के साथ देखो, अगर से आप श्रीलंका के साथ देखो, अगर से आप नेपाल के साथ देखो, चीन के साथ देखो एंड पाकिस्तान के साथ देखो, रिसेंट में अगर से ईरान के साथ देखो जो सिचुएशन बनी है, इजराइल के साथ देखो, एज पर द इजराइल एंड पैलेस्टीन वॉर जो चल रहा है। सो कंसर्न इज व्हाट, जो इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसीज है कहां पे स्टैंड करता है, कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कहीं बैड रिलेशन तो नहीं हो गया, किस डायरेक्शन में फॉरेन पॉलिसी जा रहा है, इस सारे पार्ट के इंपॉर्टेंस को, इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को बेसिकली टोटल अंडरस्टैंडिंग रखो रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, इन सब के डिफिनेशन अंडरस्टैंड करने चाहिए, इनके बेनिफिट, इनके फीचर्स, इनके प्रोज एंड कॉन्स, सारे एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा, जैसे मोनार्की या फिर दूसरे जो अभी इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ एक वर्ड काफी यूज हो रहा है, डिक्टेटरशिप। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इज इट डिक्टेटरशिप इन इंडिया एज वेल एज डिक्टेटरशिप होता क्या है, कौन कौन सी कंट्री में है, तो ये सारे एस्पेक्ट से आप अवेयर रहो। एंड इंडिया में ऐसे क्या एस्पेक्ट है जिससे द पीपल आर स्टार्टेड टू से कि इंडिया में डिक्टेटरशिप हो गया है, तो ये सब सारे चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आपका अगर देखें तो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि काफी क्लोज रिलेशन रहा है, स्पेसिफिकली इंडिया के पॉलिटिक्स में हमेशा पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं। सो अब पॉलिटिक्स इन रिलीजन, इसका क्या इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी क्यों यूज करते हैं, इसका क्या नेगेटिव टर्म्स हो सकता है और इसको किस तरह से एंड किया जा सकता है, ये सब सारी चीजों के एस्पेक्ट को आपको समझना है। एंड इंडिया के जो पॉलिटिक्स में इसका इंपॉर्टेंस आज बना हुआ है, अभी भी पॉलिटिशियंस यूज करते हैं एंड इसके इंपैक्ट, यही सब सारी चीजें बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूसिव एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस। तो इमेज थोड़ा सा चेंज नहीं हो पाया, आई थिंक जो कंटेंट टीम है उन्होंने चेंज नहीं किया होगा। बाय द वे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिजिटल लिटरेसी है और इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो डिजिटलाइज कर रही है अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों तक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एज वेल एज उस पॉलिसी का कितना लेवल तक इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ओवरऑल कंसर्न इज व्हाट की टोटल जो डिजिटल लिटरेसी है और किस तरह से गवर्नमेंट इन सब सारी चीजें पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, किस लेवल तक इंडिया में पॉसिबल है, ये सारे एस्पेक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। तो अगर से इंडिया में देखोगे तो करंटली एक जैसे ट्रेंड बना हुआ है कि सारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सारी चीजों को प्राइवेटाइज करने का क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है इन लॉन्ग टर्म्स में, या फिर उसके बेनिफिट क्या है, पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग है उनका जो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू क्लोज देम, या फिर पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू किस तरह से स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जा सकता है, इसके इंपॉर्टेंस, इसके बेनिफिट। सो ये सब सारे कंसर्न है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में होनी चाहिए। सो गाइज एज पर दिस स्ट्रीम जो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के एरिया से ये 10 टॉपिक बताए, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। सो आप उन सारे एस्पेक्ट से ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ। सो डेफिनेटली इफ यू विल प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑनलाइन असेसमेंट, एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू। And as I said कि एक important news है आपके लिए if you people are preparing. So if you want, so you can join this program. So basically what we will cover in this program, here you can see complete current affairs from the last 1 year. It means 15 live session you will see, and this program is already started. So basically whatever the class जो हो गया है वो आपको recorded form में मिल जाएगा, अभी बहुत सारे क्लास बाकी हैं। तो कंसर्न इज व्हाट कि यहाँ पे पूरा सोशल इकोनॉमिकल इशू, जनरल पॉलिसी, बिजनेस, इलेक्शंस एंड मिसलेनियस टॉपिक से कंप्लीट इन डिटेल इंफॉर्मेशन यू विल गेट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेट करके एंड कमांड ऑन ओवर द लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओरिजिनलिटी। तो एक बेसिकली जो एक्सटेम्पर में आपको बोलना है वो सारे स्किल्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज एज वेल एज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो सारे ट्रेनिंग्स आपको 5 लाइव सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली डैफ के लिए, जो डैफ है आपका ग्रुप डिस्कशन है, केस स्टडी है, एक्सटेम्पर, सारी चीजें से रिलेट करके यहाँ पे 10 लाइव सेशन एंड 1-to-1 एक्सटेम्पर्स का आपको प्रैक्टिस, फर्स्ट आपको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, देन
we will check your understanding how you are explaining the things, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, सारे सजेशंस 1-to-1 सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो दिस इज अ वेरी गुड चांस यू कैन ज्वाइन। सो हियर यू कैन सी दीज आर द प्रोग्राम ऑनलाइन असेसमेंट स्टेज 2 फॉर द 2 कोर्स, फॉर 1 कोर्स, फॉर 3 कोर्स। सो जस्ट लेट मी शो ऑन अ वेबसाइट कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली यू हैव टू विजिट ऑन आवर वेबसाइट maneuveredu.com. Here you can see link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेसिकली, ओके। एंड व्हेन यू विल open this link, so basically you have to click on buy online and TIS entrance, and when you will go TIS entrance, and here is a link online assessment for the TIS, and these all are the programs. So basically in this way you can reach this page, and for 1 course, 2 course and 3 course, whatever as per your need, you can join this program. So definitely it will be helpful for your preparations, and जो selection के chances है काफी बढ़ जाएंगे। तो hope so guys these 10 topic will be helpful for you to understand, and after that if you have any doubt, any query, so you can call on this number. Our counselor will guide you in a better way, and rather than if you have any other thing, so you can ask in a comment. So this is the link, and it's already mentioned in the description, so you can visit. Okay, if any feedback and any questions, so you can ask in comment, and वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। Okay, so see you in next part. Thank you.